ऋषिवर मुनि बोले, आप तो खुद इस पृथ्वी पर ज्ञानी ऋषि हैं, तो यहाँ कैसे आए? विष्णु लोक में आप कुछ काम है जो आप आए, विशेष काम है? तो कहीं हाँ है। देखिए वो जो नकुलेश्वर तट पर जो आज ब्राह्मण लोग आए हुए हैं, उन्हें यहाँ पकड़कर लाया जाए और उनसे पूछा जाएगा। तो वही एक विषाधर दैत्य को भेजे और ब्राह्मण लोग को विष्णु लोक में पकड़कर लाया। उसके बाद विष्णु भगवान कहें कि आप लोग यहाँ आए हैं। तो ब्राह्मण बोले कि आप क्यों तकलीफ किए, हम तो खुद आज आ जाते। आज भगवान का मेरा दर्शन हो गया तो बहुत सौभाग्य की बात है, जो आप क्यों कष्ट किए, हम खुद आ जाते। तो उसी दैत्य ने बोला कि ठीक है। तो उसके बाद ब्राह्मणों लोग को छोड़ दिया और फिर जो प्रदीप प्रहलाद दैत्य जो था वो तट पर से जंगल में गया और जंगल में देखता है कि एक बड़े गाछ के नीचे दो मुनियों ने बड़े बड़े जटा वाले तपस्या कर रहे हैं और उनके पास दो धनुष और दो तीर रखे हुए हैं। तो उसे देखकर ये प्रदीप दैत्य ने कहा कि ये मुनियों, जो आप तो यह अनर्थ कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। तो मुनि बोले, क्यों तुम्हें भय लग रहा? बोले, भय तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हम आप लोग से युद्ध करेंगे। आज युद्ध में आप लोग को दोनों को पराजित करेंगे, ये मेरा संकल्प है। तो मुनि कहें कि वो तो तपस्वी मुनि थे, तपस्या विष्णु भगवान के तपस्या कर रहे थे, प्रतापी मुनि थे, ज्ञानी थे और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे। तो कहीं ठीक है, तुम्हारा यदि हौसला है तो कर लो। तो ये जो प्रहलाद दैत्य था वह चंद तरह के बाणों चलाया, लेकिन वो कभी हिले नहीं। वो तो जब बाण चलाते जा रहा है प्रहलाद दैत्य और पीछे अड़ते जा रहा है, उसी अनुसार से चलते गया। तो दैत्य जो है वो परास्त हो गया, वो हार मान लिया। फिर वहाँ दैत्य जो प्रदीप दैत्य था वह विष्णु लोक में गया, विष्णु भगवान के पास गया। तो विष्णु भगवान तो सब जान रहे थे। तो कहीं कि क्या बात है, आयो प्रदीप दैत्य? तो कहीं कि आप पराजित हो गए ना? बोले हाँ। तो ये जो संकल्प जो हम कर लिए भगवान विष्णु भगवान से, वो दैत्य बोला कि हम उसको संकल्प जो उठा लिए कि हम आपको पराजित करेंगे, तो कैसे होगा? तो विष्णु भगवान कहें कि देखो, भक्ति जो है शक्ति से कभी हिलता नहीं है, वो हारता नहीं है, इसलिए तुमको भक्ति करने पड़ेगा। तो कहीं क्या करें बताइए आप? दैत्य बोला, बताइए किस उपाय बताइए, इस संकल्प जो हम कर लिए उसका उपाय होगा ना? तो कहीं कि ठीक है, तुम भी विष्णु भगवान को भक्ति करो। तो वह भी एक जगह जाकर वहाँ नदी तट पर उनका भक्ति करने लगा। आप भक्ति से भी प्रसन्न हुए। तब वो दोनों जो मुनि थे, ऋषि मुनि थे, उनको पराजित किए। पराजित करने के बाद उनसे क्षमा मांगा। प्रहलाद दैत्य क्षमा मांगा और उनसे यही कहा। तो क्षमा मांगा तो मुनि कहीं
ऋषि मुनि कहें कि तुम मांगो, तुमसे हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। तो कहीं हम वरदान कुछ नहीं देंगे, हम आपका यही आशीर्वाद दीजिए जिसमें कि आपका हम चरण धोता रहे, आपका शिष्य बनकर, यही मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इसीलिए कहा गया है कि भक्ति अलग है, शक्ति अलग है। भक्ति के सामने शक्ति कुछ नहीं चलेगा। भक्ति बहुत बड़ा चीज़ है, भगवान को भक्ति करना बहुत बड़ा चीज़ है। भक्ति किए हुए थे, शक्ति दिखा रहा था, लेकिन नहीं हुआ। फिर लास्ट में जब भक्ति किया तब उनको पराजित किया।